from the Congress to the BJP. Who will replace JP Nadda as BJP president? The buzz over the next BJP chief has intensified. BJP is in the process of completing organizational elections in over a dozen states. New BJP state presidents will file nominations in Maharashtra, Uttarakhand, Himachal and Telangana on the 1st of July. Most state unit chiefs are likely to be announced between the 30th of June and the 8th of July. But even as this process gets underway, all eyes are on who will replace JP Nadda at the national level. The BJP is expected to formally announce the name before the 21st of March, when the Akhil Bharatiya Pratinidhi Sabha of the RSS meets in Bengaluru. And now we have Anand Pandey joining us live with the latest on that front. Anand Pandey जी, बताइए, मार्च 21 तक टाइम है कि अनाउंसमेंट करने के लिए कि कौन बनेगा बीजेपी का नेशनल प्रेसिडेंट, लेकिन उसके पहले सारे नए बीजेपी स्टेट यूनिट के चीफ्स नेम्स विल बी अनाउंस्ड. जी बिल्कुल, आज जो है बीजेपी के 5 राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष के नाम का पता चल गया है, जिसमें हिमाचल से राजीव बिंदल जो कि अभी मौजूदा अध्यक्ष थे उन्हीं को रिपीट किया जा रहा है। उत्तराखंड से महेंद्र भट्ट जो कि अध्यक्ष थे उनको रिपीट किया जा रहा है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश से माधव और साथ ही साथ तेलंगाना से रामचंद्र राव को बनाया जा रहा है अध्यक्ष, और महाराष्ट्र के जो भी कार्यकारी अध्यक्ष रविंद्र चौहान उन्हीं को ही फिर से महाराष्ट्र का प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा रहा है, यानी कि वो चंद्रशेखर बावनकुले की जगह लगे थे। इस तरह से आज आपको 5 राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष का नाम पता चल जाएगा, और इसलिए हमें कह रहा है कि पता चला है क्योंकि 5 राज्यों में जो नॉमिनेशन हुआ है वो सिंगल नॉमिनेशन हुए, यानी कि जिन्होंने नॉमिनेशन किया है उनके नाम पे सहमति थी और वही अध्यक्ष बनने जा रहे हैं। तो ऐसे में 14 राज्यों में संगठन के चुनाव हो चुके हैं बीजेपी के, और 5 और राज्यों के संगठन चुनाव पूरे हो जाएंगे कल तक, और मध्य प्रदेश में संगठन का चुनाव जो है 2 तारीख को पूरा हो जाएगा। यानी कि इस तरह से देखा जाए तो अगले 1 से 2 दिन में बीजेपी के 20 राज्यों में संगठन के चुनाव पूरे हो जाएंगे, और इस तरह से जो रास्ता जो है बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव का खुल जाएगा, क्योंकि कम से कम 19 राज्यों में संगठन के चुनाव कराने जरूरी है, तब जाकर राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव हो सकता है। तो इस तरह से 20 राज्यों में प्रदेश अध्यक्ष उनको मिल जाएगा, संगठन के चुनाव पूरे हो जाएंगे, तो अब बीजेपी अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है उसके चुनाव की प्रक्रिया शुरू कर सकती है। और ये बताया जा रहा है कि जो संसद का मानसून सत्र है जो 21 जुलाई से शुरू होगा, उसके पहले बीजेपी को राष्ट्रीय अध्यक्ष नया वो मिल जाएगा। हालांकि बहुत लंबे समय से बातचीत चल रही थी। जेपी नड्डा जो कि अभी मौजूदा बीजेपी के अध्यक्ष हैं, उनका कार्यकाल जो है वो लोकसभा तक बढ़ाया गया था, लोकसभा चुनाव तक, यानी कि जून 2024 तक बढ़ाया गया था, और वो समय सीमा भी एक साल और बढ़ गई है, जून 2025 आ गया। और ऐसे में ये बताया जा रहा है कि संघ और बीजेपी में अगले अध्यक्ष को लेकर बातचीत का दौर जारी था, बैठकों के कई दौर चल रहे थे, सहमति नहीं बन पा रही थी। उसके चलते ही राज्यों के जो संगठन के चुनाव है उनको भी धीमा किया गया था, उनको रोका गया था। लेकिन जिस तरह से तेजी आई है बीजेपी के प्रदेश संगठन के चुनाव में, अब ऐसे में ये माना जा रहा है कि जैसे ही इन 5 और 6 राज्यों के चुनाव कंप्लीट हो जाएंगे 1 और 2 जुलाई तक, तो उसके बाद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के जो चुनाव की प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। वो शुरू हो जाएगी, लेकिन आपको अभी तक की खबर क्या है, कब तक खत्म होगी, कब तक नाम चुना जाएगा? जी देखिए, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर मैंने जैसा कि आपको बताया कि अब जिस तरह से बीजेपी ने अपने बचे हुए राज्यों में तेजी लाई है, यानी कि जैसे ही 20 राज्यों के चुनाव कंप्लीट हो जाएंगे 1 जुलाई तक, तो उसके बाद से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हो सकता है, यानी कि पूरी प्रक्रिया आप पूरी कर लोगे उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव किया जा सकता है। तो अगर बीजेपी को राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव करना है तो उसका जो प्रक्रिया है 2 जुलाई के बाद शुरू बीजेपी कर सकती है। और ये बताया जा रहा है कि संसद का जो मानसून सत्र है वो 21 जुलाई से शुरू होगा, उसके पहले बीजेपी को अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल जाएगा। और ये बात हम इसलिए भी कह रहे हैं कि जो भी मौजूदा अध्यक्ष है जेपी नड्डा, उनके पास 3-3 जिम्मेदारियाँ हैं। बीजेपी 1 मैन 1 पोस्ट की बात करती है, जेपी नड्डा के बाद केंद्र में 2-2 मंत्रालय हैं, इसके अलावा वो राज्यसभा में नेता सदन के नेता हैं, इसके साथ साथ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। और बड़े लंबे समय से मांग की जा रही थी कि
पार्टी को नया अध्यक्ष चुनना चाहिए। उसकी वजह यह है कि जो संगठन में एक शिथिलता आ गई थी, बहुत संगठन का जो कामकाज है वो प्रभावित हो रहा था और उसके पीछे वजह ही बताई जा रही थी कि जो एक सहमति बननी चाहिए राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर, उस नाम को लेकर नहीं बन पा रही थी। और कई नाम राष्ट्रीय अध्यक्ष को बहुत दिनों से चर्चा में है। धर्मेंद्र प्रधान है, भूपेंद्र यादव है, देवेंद्र फडणवीस का नाम भी आया है, शिवराज सिंह चौहान का नाम है, मनोहर लाल खट्टर का नाम है। तो ऐसे नाम है जिनको लेकर ये कयास लगाया जा रहा है कि इनमें से कोई अध्यक्ष बन सकता है। लेकिन संघ और बीजेपी की कोशिश ये है कि ऐसा नेता बने जो युवा हो, जो संगठन को साथ लेकर चले। 15-16 करोड़ का परिवार है कार्यकर्ताओं का बीजेपी का। नेता ऐसा हो जो सबको साथ लेकर चले और साथ ही साथ जो युवा हो और आने वाले 10-15 साल की बीजेपी को वो तैयार कर सके। यानी कि उम्र का फैक्टर भी इसमें खासा अहम है। तो बस इंतजार 2-4 दिन का है, उसके बाद से राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, जैसा जानकारी हम लोग को बताई जा रही है।